बेटी बचाओ में अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। युद्ध के बीच पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई है। दरअसल बेलारूस में यूक्रेन रूस के बीच पहले दौर की बैठक हुई है और इसके बाद रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि चर्चा शुरू हुई और दोनों देशों के बीच सहमति के कुछ बिंदु नजर आए हैं। हालांकि दूसरे दौर की बैठक से पहले दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अपने अपने देश लौटकर चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे दौर की बैठक होगी और ये बैठक जो है वो अब पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर होगी। अभी जो बैठक हुई थी वो यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर हुई थी। अगले दौर की बैठक पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर होगी, ये तय किया गया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच आखिरकार युद्ध के 5वें दिन ही सही बातचीत शुरू तो हुई। ये रास्ता युद्ध के पहले भी खुला था, लेकिन तब फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे अहम देशों की पहल के बावजूद ये रास्ता बन नहीं पाया। आज की तारीख में जमीन पर दुश्मन की तरह लड़ रहे दो देश बेलारूस की सरहद पर आमने सामने आए, बैठकर बात की। रात में बम, दिन में गोलों की बरसात। सड़कें खाली, पूरे देश में सन्नाटा। युद्ध ऐसे ही हालात पैदा करता है जिसके शुरू होते ही सब कुछ रुक जाता है। भारत किसी भी तरह से कभी युद्ध का हामी नहीं रहा। और आज भी युद्ध की इस अग्नि परीक्षा में भारत सिद्धांत से नहीं डिगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये वाणी सुनिए। हिंदुस्तान से दो लफ्ज निकले, आज नहीं हजारों बरस हुए। पंचशील नाम है उनका। किस तरह से मुल्कों में आपस में बर्ताव हो, एक दूसरे का नाता और रिश्ता क्या हो, उसके पीछे पुरानी बातें हैं और नई बातें हैं और ये विचार हल्के हल्के फैले हैं और बहुत सारे मुल्कों ने उनको तस्लीम किया, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई चारा नहीं, सिर्फ दो रास्ते हैं, एक लड़ाई का और तबाही का और दूसरा अमन का और पंचशील का। भारत के लिए यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस या अमेरिका के बीच किसी एक को चुनने या दोनों को ही खारिज कर देने में से एक रास्ता चुनने की नौबत थी। भारत ने पूरी तटस्थता के साथ दूसरे रास्ते को चुना और युद्ध को लेकर न रूस का समर्थन किया और न ही युद्ध की नौबत लाने वाले अमेरिका या उसके नाटो सहयोगी देशों का। ऐसा करने का मादा सिर्फ 3 देशों में ही था। इसका मतलब है भारत का तटस्थता की ताकत में भरोसा और इतिहास। भारत के विदेश नीति को यह स्वतंत्रता आजादी के बाद से ही हासिल है और इसकी बुनियाद है जवाहरलाल नेहरू का पंचशील। हिंदुस्तान से दो लफ्ज निकले, आज नहीं हजारों बरस हुए। पंचशील नाम है उनका। किस तरह से मुल्कों में आपस में बर्ताव हो, एक दूसरे का नाता और रिश्ता क्या हो, उसके पीछे पुरानी बातें हैं और नई बातें हैं और ये विचार हल्के हल्के फैले हैं और बहुत सारे मुल्कों ने उनको तस्लीम किया, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई चारा नहीं, सिर्फ दो रास्ते हैं, एक लड़ाई का और तबाही का और दूसरा अमन का और पंचशील का। हमने कहा है कि समस्या का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू करना चाहिए और इस बात में मेरे ख्याल में दो राय नहीं हो सकती हैं। युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं होता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सोल्यूशन निकलेगा इस समस्या का। तो आपने जो बात पूछी है मेरे से, भारत की सशक्त विरासत और सोची समझी रणनीति की बात, इस बात में ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भारत की विरासत हमेशा पीसफुल रही है। भारत की सोची समझी रणनीति
यही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। भारत का अमेरिका से भी अच्छा रिश्ता है और रूस के साथ भी ऐतिहासिक रिश्ता। भारत के सामने अमन के वक्त तो दोनों में से किसी एक को चुनने की दुविधा हो सकती है, लेकिन युद्ध के समय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत कभी भी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा। तो ऐसे में जब भारत युद्ध चाहता ही नहीं, तो फिर युद्ध के लिए उकसाने वाले या युद्ध भड़काने वाले में से किसी एक को वह चुनेगा ही क्यों? भारत ने वोट न देकर सिर्फ अनुपस्थिति नहीं दिखाई, बल्कि अपना बयान देकर रूस और अमेरिका दोनों ही पक्षों को खारिज भी किया, जिसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के नेड प्राइस ने भारत की सराहना की थी। भारत के रूस के साथ अपने संबंध हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं। भारत के रूस के साथ पुराने सामरिक संबंध रहे हैं, हमें उसको लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। भारत अमेरिका का अहम सहयोगी है और यही वस्तु स्थिति है जो अभी भी कायम है। मतलब साफ है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस विरोधी प्रस्ताव पर जो अनुपस्थिति दर्ज कराई, उससे अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं, और इसके साथ ही रूस ने भी भारत के कदम को सराहनीय बताया। इसी से जाहिर हो जाता है कि युद्ध की महाशक्ति होने से अच्छा है शांति का झंडा बरदार बनना। यहाँ देख लेते हैं कि नेहरू का पंचशील क्या कहता है और वर्तमान की मोदी सरकार का पंचशील क्या है, और किस तरह यूक्रेन विवाद में भी निकल सकता है पंचशील के तहत रास्ता। नेहरू का पंचशील प्रभुसत्ता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हस्तक्षेप न करना, समानता की नीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में कहता है। नेहरू का पंचशील पूरे विश्व से संदर्भ में है। इसी तरह नरेंद्र मोदी का पंचशील भी है, जो कि दो पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों की 5 शर्तें सामने रखता है। यूक्रेन और रूस चाहें तो इस पर अमल कर सकते हैं। मोदी का पंचशील है समान दृष्टिकोण, बेहतर संवाद, मजबूत रिश्ता, साझा विचार और साझा समाधान। पंचशील और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निहित सिद्धांतों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन खाली सिद्धांतों को स्वीकार करने से समस्याओं का हल नहीं निकलता है। उसके लिए राष्ट्रों को, देशों को उस पर पालन करना भी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे भारत और चीन ने पहली बार 1954 में पंचशील के एग्रीमेंट को स्वीकार किया था, लेकिन उसके बावजूद भारत और चीन के बीच में 1962 में भी लड़ाई हुई थी। उसके बाद बार बार समस्याएं और विवाद खड़े हुए। हकीकत तो यही है ना कि यूक्रेन को उकसाकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अब उसके साथ झूठी सहानुभूति दिखा रही है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा, लेकिन क्या उसे मालूम नहीं था कि उसका प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 11 सदस्यों ने ही इसका समर्थन किया। अगर पूरी सुरक्षा परिषद इसका समर्थन करती, यानी 14 वोट पड़ते, तो भी यह प्रस्ताव गिर जाता, क्योंकि रूस तो इसके खिलाफ ही वीटो करता। यानी यह सब कुछ देखने दिखाने का ऑप्टिक्स है। भारत भला इस खेल में क्यों पड़े? और अभी अभी बड़ी खबर ये मिल रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर रूस की तरफ से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर धमाकों की गूंज है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए किस तरीके से मिसाइल अटैक फिर से रूस ने करना शुरू कर दिया है कीव पर। तो इमरजेंसी अलार्म सुन रहे थे आप धमाकों की गूंज देख रहे थे। एक तरफ आज पहले दौर की बातचीत खत्म हुई है, दूसरे दौर की बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि जल्दी ही होगी, और इस सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से जोरदार हमला जो रूस ने बोला है। रूस की तरफ से जमकर गोलाबारी यूक्रेन की राजधानी कीव पर की जा रही है। तो जैसे ही बातचीत खत्म हुई है, उसके फौरन बाद ये वार पलटवार का सिलसिला जो तेज होता हुआ नजर आ रहा है युद्ध भूमि यूक्रेन में। तस्वीरें आपके सामने है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया गया यूक्रेन की तरफ से, और वहीं रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइल दागे जा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव पर।
ये वो दो तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। एक तरफ यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कीव पर लगातार हमले जो रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। तो राजधानी कीव आप देख रहे हैं रात के अंधेरे में घिरी हुई है, लेकिन रह रहकर धमाके, आग के गोले जिससे जल रहा है इस वक्त कीव का आसमान। हालांकि इस सब के बीच पहले दौर की बातचीत जिसे लेकर दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा गया है कि कुछ सहमति के बिंदु नजर आए हैं। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि आगे अगले दौर की बातचीत होगी, लेकिन बावजूद इसके ये युद्ध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।